Good morning, students. I hope you all are well. Today I will teach you Pied Piper of Hamelin. आप सब मजे में होंगे. आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, Pied Piper of Hamelin. Hamelin एक जगह का नाम है. Hamelin was a small town. Hamelin एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा शहर है जो कहाँ है, जर्मनी में. जैसे इंडिया में भी अलग अलग छोटे छोटे टाउन है, वैसे ही जर्मनी में एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है हैमलिन, जो कहाँ है, जो जर्मनी में है. ऑलमोस्ट 500 years ago, लगभग ऑलमोस्ट होता है लगभग 500 years ago, 500 साल पहले की बात है. द सिटी वॉज फुल ऑफ रैट्स. पूरी सिटी किससे भर गई थी? चूहों से. चारों ओर चूहे ही चूहे थे. दे वर एवरीवेयर. वो चारों तरफ उनको उनके घर में क्या थे? चूहे ही चूहे हो गए थे. इन हाउसेज, इन शॉप्स, स्कूल्स एंड इन एवरी स्ट्रीट. जहां देखो उनकी शॉप्स में, उनके हाउस में, उनके घर में, स्कूल में एंड इन एवरी स्ट्रीट. हर जगह, हर स्ट्रीट में उनको चूहे ही चूहे थे. दे फाउंड द डॉग्स, किल्ड द कैट्स, bit the babies in the cradles and each ate everything in the houses. वो क्या कर रहे थे? वो चूहे थे जो थे वो बच्चों के झूले काट दे रहे थे, बच्चों को काट दे रहे थे. bit the babies मतलब काबिट मतलब काटना, babies माने छोटे बच्चों. छोटे बच्चे के झूले और छोटे बच्चों को वो क्या कर रहे थे? काट दे रहे थे. and ate everything in the houses. और घर में जो भी था वो सब खा जा रहे थे. At last the people in a group, आखिरी में the people in a group, एक ग्रुप जो था लोगों का समूह, went to the mayor, मेयर के पास गया, of the town, जो शहर में रहता था. They were angry, उन्हें बहुत गुस्सा आया. The mayor had meetings with the town councillor. मेयर ने एक मीटिंग बुलाई काउंसिलर्स के साथ. जैसे आप लोग की पीटीएम होती है, मीटिंग होती है, वैसे ही उसने भी अपने लोगों को बुलाकर एक मीटिंग की. टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में विचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए. बट दे फाउंड नो सॉल्यूशन. बट उसको वहां पर इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, कुछ भी परिणाम नहीं निकला. वन डे अ स्ट्रेंजर, एक दिन एक अजनबी, केम टू द टाउन, शहर में आया जिसका नाम हैमलिन था. ही वॉज टॉल एंड थिन. टॉल मतलब लंबा, थिन मतलब पतला. वो पतला और लंबा था. He had sharp blue eyes. उसकी आंखें कैसी थी? शार्प और नीली, बहुत तीखी, बहुत तेज और नीली आंखें थी. His long coat, उसका लंबा सा कोट, from heel to head, पूरा सिर से पैरों तक पूरा कवर्ड था. Was half of yellow, जो आधा पीला था और आधा कैसा था? हाफ ऑफ रेड, और आधा कैसा था? रेड था. हैमलिन वाज अ स्मॉल टाउन. हैमलिन एक छोटा सा राज्य था, जर्मनी, जो कहाँ था? जर्मनी में. एट ऑलमोस्ट 500 years ago, लगभग 5000 साल पहले की बात है. द सिटी वाज, जो शहर था, फुल ऑफ रैट्स, इससे भरा था चूहों से. They were everywhere, सब जगह चूहे ही चूहे थे. इन हाउस, घरों में, शॉप्स में, दुकानों में, एंड इन एवरी स्ट्रीट, और स्ट्रीट के हर जगह पे क्या थे? चूहे थे. They found the dogs, वो क्या कर रहे थे? डॉग से लड़ाई करते. Kill the cats, कैट को भी काटते, मारते. Bit the babies in the cradles, और जो छोटे बच्चों के झूले थे उनको काट दे रहे थे. और क्या करते? बच्चों को भी काट रहे, उनके झूले भी काट रहे, और जो भी घर पे मिलता वो सब खा जाते. एक एवरीथिंग, सब कुछ खा जाते. इन द हाउस, घर के अंदर जो भी था वो सब खा जाते. एट लास्ट पीपल इन अ ग्रुप, आखिरी में एक समूह बनाकर लोगों ने वेंट टू द मेयर, मेयर के पास गए, ऑफ द टाउन, जो कहाँ रहता था? टाउन में रहता था. दे वर एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया. द मेयर हैड मीटिंग्स विद द टाउन काउंसिलर्स. मेयर ने एक मीटिंग की काउंसिलर्स के साथ टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए. बट दे फाउंड नो सॉल्यूशन, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला.
One day, एक दिन a stranger came to the town. एक अजनबी उस टाउन में शहर में आया. शहर में आया. He was tall and thin. वो कैसा था? वो लंबा और पतला था. He had sharp blue eyes. उसकी आंखें कैसी थी? Sharp blue eyes. नीली आंखें थी. Sharp थी, तेज थी और नीली थी. His long coat, उसका लंबा कोट from heel to head, heel पूरे नीचे पैरों से सिर तक, was half of yellow, जो क्या था? आधा येलो था, पीला था, half of red और आधा लाल था. He had a flute with him. उसके हाथ में एक बांसुरी थी. फ्लूट होता है बांसुरी. He had a flute with him. उसके पास क्या थी? एक बांसुरी थी. He went to mayor. वो मेयर के पास गया and said और बोला, I know, मैं जानता हूँ, that Hamli has a problem with rats. हामली में चूहों की समस्या है. I will get rid of all the rats. मैं सारे चूहों से मुक्ति दिला सकता हूँ. Will you give me 1,000 guilders? guilders क्या होता है? एक सेंट होते हैं जो जर्मनी में जो सिक्के, जैसे हमारे यहाँ रुपीज चलता है वैसे जर्मनी में सेंट चलते हैं. सिक्के होते हैं ना जैसे हमारे यहाँ, वैसे इसको सेंट बोलते हैं, इसको गिल्डर्स बोलते हैं. तो उसने कहा तुम मुझे 1,000 गिल्डर्स दो तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूंगा. फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए द मेयर वॉज स्टन मतलब चुप हो गया. कुछ देर के लिए मेयर चुप हो गया. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए बहुत मुश्किल था. फॉर हिम टू बिलीव, उस पर विश्वास करना. बिलीव मतलब होता है विश्वास करना. डिफिकल्ट मतलब कठिन. उसके ऊपर विश्वास करना उसके लिए कठिन था. Then he said, we will give you 10,000 guilders if you can do as you promise. आखिर में उसने कहा, then he said, उसने कहा, we will give you, मैं तुमको 10,000 guilders दूंगा, सेंट दूंगा या सिक्के दूंगा. इफ यू कैन डू एज यू प्रॉमिस, तुम अगर मुझे जो तुमने प्रॉमिस किया है अगर तुम ऐसा कर दो मैं तुम्हें 10,000 गिल्डर्स दूंगा. ऐसा किसने कहा? ऐसा मेयर ने. उस मेयर वॉज स्टन, कुछ देर के लिए मेयर रुका. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, उस पर विश्वास करना उसके लिए थोड़ा कठिन था. देन ही सेड, फिर वो बोला, we will give you 10,000 guilders, मैं तुम्हें 10,000 guilders दूंगा. if you can do as your promise, जैसा तुमने अगर प्रॉमिस किया है, जैसा तुमने मुझसे वादा किया है, प्रॉमिस होता है वादा करना, अगर तुम ऐसा कर दोगे मैं तुम्हें 10,000 guilders दूंगा. The stranger said, अजनबी ने कहा, in a day time Hamlet will be free from rats. In a day, एक दिन के अंदर, एक दिन का समय मुझे दो, हामली चूहों से फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, चूहे यहाँ से चले जाएंगे. ऐसा उसने कहा, उस स्ट्रेंजर ने कहा. द स्ट्रेंजर सर, स्ट्रेंजर अजनबी ने क्या कहा? इन अ डे, मुझे एक दिन का टाइम दो. इन अ डे टाइम हामली विल बी फ्री फ्रॉम रैट्स, हामली चूहों से खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा. द स्ट्रेंजर स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, अजनबी अपनी फ्लूट, अपनी बांसुरी बजाने लगा. ही वॉक आउट इन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट पे चलता जाता. हेयरिंग द ब्यूटीफुल ट्यून, उसकी खूबसूरत ट्यून को सुनकर, ऑफ द फ्लूट 1,000 ऑफ रैट्स, 1,000 चूहे बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे, जिस डायरेक्शन में, जिस जगह वो जा रहा था, जिस तरफ वो जा रहा था, चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे. They followed the sound that came from the piper's flute. They follow, वे उसको फॉलो करने लगे. फॉलो करना यानी उसके पीछे पीछे जाने लगे. साउंड दैट केम, जहां से वो साउंड आ रही थी, आवाज आ रही थी, साउंड होता आवाज, वहां उसके पीछे पीछे वो लोग चलने लगे. It was extraordinary sight for the people of Hamley. ये लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है नॉट ऑर्डिनरी. It was extraordinary sight
पीपल ऑफ हैमी, पीपल वहां के लोगों के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात थी। द स्ट्रेंजर हेडेड टुवर्ड्स द सी, जो अजनबी था अब वो कहाँ पहुंचा, समुद्र के छोर किनारे पे पहुंचा। द रैट फॉलोड हिम, और चूहे उसको फॉलो करते रहे, उसके पीछे पीछे जाते रहे। द रैट्स फॉलोड हिम एंड ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे वर कॉट बाय द वेव्स, किसके द्वारा पकड़े गए, समुद्र की लहरों के द्वारा। द स्ट्रेंजर हेडेड टुवर्ड्स द सी, the rats followed him and all of them were caught by the waves which dragged them into the sea. All the rats have been drowned. The strange piper kept his promise. जो अजनबी पाइपर था उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। He went to the mayor, वो मेयर के पास गया for his reward, अपने इनाम के लिए। The mayor had changed his mind, मेयर ने अपना दिमाग बदल दिया। मीन्स उसने रिफ्यूज कर दी उसकी बात, उसने कहा कि अब तो मेरा मतलब पूरा हो गया है, तो अब मैं इसको रिवॉर्ड क्यों दूं। He thought that his work was done, उसने सोचा इसका काम तो पूरा हो गया है। He said it is a wonderful task, उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। You have done, तुमने बहुत अच्छा काम किया। Is it 10,000 guilders too much? क्या इसके लिए, क्या 10,000 guilders इसके लिए ज्यादा नहीं है इस काम के लिए? For this work, I will pay you 500 guilders. मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 guilders ही दूंगा। The strangers looked at the mayor and said, उसने अजनबी ने मेयर की तरफ देखा और बोला, You have to repent. इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। Then he walked out, और वो वहां से चला गया। He pulled out his flute, उसने दोबारा अपनी बांसुरी को बजाना। Again he pulled out, then he walked out. He pulled out his flute again and started playing it. The chime, the sound that came from the flute was different. इस बार जो आवाज आ रही थी से वो पहले से अलग थी। Children of Hamlin started to follow the stranger. All the children, जितने भी बच्चे थे हैमलिन के, वो क्या करने लगे, वो स्ट्रेंजर अजनबी को फॉलो करने लगे, उसके पीछे पीछे जाने लगे। The stranger walked out of the town, वो शहर से बाहर चला गया and disappeared, और गायब हो गया। Into the mountains, कहाँ गायब हो गया, पहाड़ी में। माउंटेन्स होता पहाड़ियों में। Children follow him, बच्चे उसको फॉलो करते रहे, उसके पीछे जाते रहे। The parents of the children wept, उनके माँ पापा, उनके पेरेंट्स जो है वो wept मतलब रोना, वो रोने लगे, बच्चों के माँ बाप रोने लगे। They went to the mayor and complained, वो मेयर के पास गए और उन्होंने उससे शिकायत की। कंप्लेन होता शिकायत करना, उसके बारे में उन्होंने उससे शिकायत की। The mayor was helpless, मेयर जो था वो हेल्पलेस था, वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि जब तक स्ट्रेंजर नहीं जाता तब तक बच्चे वापस नहीं आते। He knew that he had been dishonest with the stranger. He knew, उसे पता चल गया था that he had been, उसने जो बेईमानी की है अजनबी के साथ, the stranger मतलब अजनबी के साथ उसने dishonest मतलब बेईमानी जो की है, जो ईमानदारी नहीं दिखाई, उसी का परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। The stranger returned to Hamlin, अब अजनबी जो है इस बार फिर हैमलिन में वापस आया। But children was not with him, but बच्चे उसके साथ नहीं थे। The mayor rushed to him and begged for forgiveness. उसने अपनी इस बेवकूफी के लिए उस मेयर ने उससे क्या किया, माफी मांगी। बेग होता है माफी मांगना, फॉरगिवनेस, मुझे माफ कर दो, ऐसा उसने कहा। He requested the stranger, उसने अजनबी से कहा, उसने प्रार्थना की, to get the children back, तुम बच्चों को वापस दे दो। Without speaking a single word, बिना एक शब्द किए कहे, the stranger turned and walked away. स्ट्रेंजर वहां से बिना कुछ कहे चला गया।
This time all the children were with him. इस बार सारे बच्चे उसके साथ थे. The stranger was rewarded with his 10,000 guilders. उसको 10,000 सिक्के उसने दे दिए. The stranger was rewarded. उसने उसे कितने सिक्के दिए? 10,000 guilders. The mayor had learned his lesson. अब मेयर को उसका सबक मिल गया था कि किसी के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए. जो कमिटमेंट हम करते हैं, जो भी हम बात कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें उसे करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए. इस कहानी से अभी यही मॉरल है. डोंट चीट एनीवन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. वन टाइम आई रिपीट दिस पैराग्राफ, you will listen carefully. Okay, the stranger said in the daytime Hamid will be free from rats. उसने क्या कहा? अजनबी ने कहा इन अ डे, एक दिन के अंदर, एक दिन का समय मुझे दो, हामिद को मैं चूहों से मुक्त करा दूंगा. The stranger started playing on his flute. वो अपनी बांसुरी बजाने लगा. He walked out in the street. बांसुरी बजाते बजाते वो स्ट्रीट से बाहर आ गया. Hearing the beautiful started playing on his flute. उसकी खूबसूरत बांसुरी की आवाज सुनकर क्या हुआ? The flute, thousands of rats, हजारों चूहे came out from various directions. अलग अलग दिशाओं से बहुत सारे चूहे उसके पीछे पीछे आ गए. They followed the sound. वे उस साउंड को, उस आवाज को फॉलो करने लगे. That came from the piper flute. जो उस पाइपर के, उसके आवाज, उसके फ्लूट से आवाज आ रही थी. It was an extraordinary sight for the people of Hamlin. ये वहाँ के लोगों के लिए, स्ट्रेंजर्स के, जो वहाँ लोग रह रहे थे, उनके लिए बड़ी साधारण बात नहीं थी, बहुत विशेष बात थी. The stranger headed towards the sea. अब वो अजनबी कहाँ पहुंचा? वो समुद्र के छोर पे पहुंचा, किनारे पे पहुंचा. The rats followed him. और चूहे उसको फॉलो करने लगे, उसके पीछे पीछे जाने लगे. All of them were caught by the waves. सब किसके द्वारा पकड़े गए? समुद्र की लहरों के द्वारा. Which dragged them into the sea. जिसने क्या किया? उन लहरों ने उन्हें अपनी तरफ ड्रैग होता है खींचना, पुल, अपनी तरफ खींच लिया. All the rats of Hamlin drowned. जितने भी हामलिन के जितने भी चूहे थे सब उसके अंदर चले गए. The strange piper kept his promise. अब अजनबी पाइपर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया. He went to the mayor. अब वो प्रॉमिस पूरा करने के बाद कहाँ गया? मेयर के पास. For his reward. किसके लिए? अपने इनाम के लिए. The mayor had changed his mind. बट मेयर ने अपना दिमाग बदल दिया, मीन्स वो अपनी बात से मुकर गया. He thought that his work was done. उसको लगा मेरा तो काम अब पूरा हो गया है. He said, it is a wonderful task. उसने कहा ये तो बहुत अच्छा काम हुआ. You have done, but isn't 10,000 guilders too much? तुमने ये काम तो बहुत अच्छा किया, बट क्या 10,000 गिल्डर्स बहुत ज्यादा नहीं इस काम के लिए? क्या कहा उसने? कि 10,000 गिल्डर्स बहुत ज्यादा है. I will pay you 5,000 गिल्डर्स. मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 गिल्डर्स ही सिक्के ही दूंगा. The stranger looked. स्ट्रेंजर जो अजनबी था उसने मेयर की तरफ देखा एंड सेड, और बोला, you have to repent. तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा. Then he walked out. ऐसा कहकर वो वहां से चला गया. He pulled out his flute. अपनी बांसुरी उसने उठाई. Again and started. दोबारा उसने अपनी बांसुरी उठाई and started playing. और उसको बजाने लगा. Playing it in the street. स्ट्रीट में उसे बजाने लगा. This time, इस समय the sound that came from the flute. इस समय बांसुरी से जो आवाज आ रही थी, the flute was different. ये दूसरी आवाज थी. जो बांसुरी से जो साउंड आ रही थी, आवाज आ रही थी जो बांसुरी से, वो इस बार अलग थी. All the children of Hamlin के जितने बच्चे थे, वो क्या करा उन्होंने? स्ट्रेंजर अजनबी को फॉलो करने लगे. The stranger walked out of town. वो टाउन से, शहर से बाहर निकल गया.
and disappeared into the mountains. और कहाँ माउंटेन्स में, पहाड़ों में गायब हो गया. डिसअपियर होता है गायब हो जाना. चिल्ड्रन फॉलो हिम, बच्चे उसको उसके पीछे पीछे जाते रहे, उसको फॉलो करते रहे. द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन wept, बच्चों के माता पिता रोने लगे. दे वेंट टू द मेयर, वो मेयर के पास गए. एंड कंप्लेन अबाउट इट, और इसके बारे में उन्होंने शिकायत की. द मेयर वॉज हेल्पलेस, मेयर जो था वो हेल्पलेस था, उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था. He knew that he had been dishonest, वो जानता था उसने जो बेईमानी की है with the stranger, अजनबी के साथ, उसी के कारण ये सब हुआ है. The stranger returned to Hamlin, stranger जो था वो हामलिन में वापस आया. but children were not with him, but बच्चे उसके साथ नहीं थे. The mayor rushed to him and begged for forgiveness. अपने बेवकूफी के लिए उसने जो भी उसके साथ गलत किया था उसके लिए उसने क्या किया, माफी मांगी. बोला मुझे माफ कर दो. He requested the stranger, उसने प्रार्थना की अजनबी से to get the children back, तुम बच्चों को वापस दे दो. Without speaking a single word, बिना एक शब्द बोले. स्पीकिंग होता बोलना, विदाउट बिना कुछ, एक सिंगल वर्ड मतलब एक ही शब्द, एक भी शब्द उसने नहीं बोला. बिना एक भी शब्द बोले द स्ट्रेंजर टर्न, वो अजनबी मुड़ा. एंड वॉक्ड अवे, और वहां से चला गया. ही रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स, वो वापस आया कुछ क्षण बाद, कुछ घंटों बाद. वो कुछ घंटों बाद फिर वापस आया. दिस टाइम, इस समय, ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे वर विद हिम, उसके सारे बच्चे उसके साथ थे. द स्ट्रेंजर वॉज रिवॉर्डेड, जो अजनबी था उसको इनाम मिला विद हिज 10,000 guilders. कितने? 10,000 guilders. द मेयर हैड लर्न्ड हिज लेसन, मेयर को अपना लेसन अब मिल गया था. तो डोंट चीट एनीवन. ओके, थैंक यू सो मच.